आखिर क्यों भरत को हनुमान जी पर आक्रमण करना पड़ा? कहा जाता है कि यह उस समय की बात है जब महाबली हनुमान द्रोणगिरी पर्वत ला रहे थे और रास्ते में उनको भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या दिखती है। वह अयोध्या की चकाचौंध को देखकर और अपने प्रभु के धाम को देखकर उनको वंदन नमन करते हैं और सोचते हैं कि भगवान श्री राम के आते ही यह नगरी पुनः जगमगा जाएगी। परंतु जैसे ही भरत जी वहां पर हनुमान जी को पर्वत लाते हुए देखते हैं और देखते हैं कि विशाल छाया पूरी अयोध्या नगरी को ढक रही है, तो भरत जी ने सोचा कहीं ये कोई दैत्य राक्षस तो नहीं है जो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को नष्ट करने के लिए पर्वत फटकेगा। जैसे ही भरत जी ने इस विशाल पर्वत को देखा तो उन्होंने श्री राम का नाम लेते हुए एक अमोघ बाण छोड़ा। कहा जाता है कि इस बाण के लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और पर्वत उनके हाथ से गिर जाता है, परंतु वे गिरते गिरते भी अयोध्या की नगरी को बचा लेते हैं और पर्वत को साइड में रखकर मूर्छित हो जाते हैं तो राम राम करते हैं। कहा जाता है कि महाबली हनुमान को अस्त्र शस्त्र से कोई भी हानि ना हो इसके लिए उनको वरदान मिला हुआ है, परंतु भरत जी का बाण इतना शक्तिशाली था कि उसने हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। कहा जाता है कि जैसे ही भरत जी ने हनुमान जी के मुख से राम नाम का शब्द सुना तो उन्होंने सोचा शायद ये भगवान श्री राम का कोई सेवक है और भरत जी ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, यदि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह जो कोई भी है इसके तुरंत मूर्छा दूर हो जाए। भरत जी के ऐसे कहने पर हनुमान जी की मूर्छा तुरंत दूर हो जाती है और हनुमान जी देखते हैं कि ये तो और कोई नहीं बल्कि भगवान प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी हैं। तो हनुमान जी उनको प्रणाम कर कहते हैं कि इस समय लंका में लक्ष्मण जी के प्राण संकट में, उन्हीं के संकट के लिए मैं ये द्रोणगिरी पर्वत लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही भरत जी ने यह सुना तो वे अपने आप में ग्लानि में भर गए और कहा कि मैं प्रभु की सेवा करने की जगह उनके मार्ग में बाधा बन गया हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन नष्ट कर दूंगा। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण जी, हे भरत जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ही क्षणों में इस पर्वत को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचा दूंगा। तभी भरत जी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। हनुमान जी कहते हैं कि रावण बहुत ही कपटी है, यदि उसको पता चलेगा कि अयोध्या की सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं है तो वह छल से अयोध्या पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए आपका रहना यह बहुत ही जरूरी है। जब तक आप यहाँ पर रहेंगे कोई भी इस नगरी पर आक्रमण नहीं कर सकता। और हनुमान जी उस पर्वत को लेते हुए लंका में पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण जी को जीवित कर देते हैं। कहा जाता है कि भरत जी इतने शक्तिशाली थे कि वज्र शरीर जैसे हनुमान जी के शरीर को भी उसने मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि भगवान श्री राम की नगरी को प्रणाम करे बिना ही यहाँ से लौट रहा था। इसलिए है भरत जी, आपने ये सही किया कि मैं इस नगरी के चरण स्पर्श कर अब अपने कार्य के लिए जाता हूँ। और हनुमान जी पर्वत को लेकर आ जाती हैं और सुसैन बेद लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी से पुनः जीवित कर देती हैं। यही वह कारण था कि भरत जी को हनुमान जी पर अनजाने में बाण चलाना पड़ा। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो कथा को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।